आज लेते हैं बाबूजी राठौड़। पंचपीर पढ़ा रहे थे, हम राजस्थान के लोक देवताओं में पंचपीर पढ़ा रहे। बाबूजी राठौड़ साधना ट्रिक थी मेहा, ट्रिक थी इनकी गोपा मेहरा। तो आज बाबूजी ले रहे हैं अपन। बाबूजी में सबसे पहले इनका जन्म, जन्म कब हुआ, जन्म स्थान कौन सा था, बाबूजी राठौड़ का जन्म स्थान कौन सा था, फिर इनके पिता कौन थे। पिता तो माता, पत्नी और इनके भाई बहन, इनकी बहन और इनके भाई और इनका भतीजा। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, लगभग क्वेश्चन इसी में से आते हैं। पुलिस पटवार की भर्ती में लगभग क्वेश्चन इसी में। 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान है इनका कोलूमंड, कोलूमंड पड़ता है फलोदी के अंदर, फलोदी है जोधपुर। और एक क्वेश्चन, सबसे शुष्क स्थान भी राजस्थान का फलोदी है, और शुष्क स्थान होने के साथ साथ अगर शुष्क जिला पूछे तो जैसलमेर है, और सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला पूछे तो चूरू है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनके पिता हैं धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़ के घर में इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। धांधल जी राठौड़, ये धांधल जी राठौड़ राव दुहड़ के भाई हैं। राव दुहड़ वो है जो नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आया था। नागणेची माता की प्रतिमा एकमात्र काष्ठ प्रतिमा है और 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है। इनकी मंदिर, नागणेची माता का मंदिर है नगाना गांव बाड़मेर में, नगाना बाड़मेर में इनका मंदिर है, और राव दुहड़ ने इनके मंदिर का स्थापना करवाई थी। अब इनकी माता है कमला दे, इनकी पत्नी सुप्यार दे, सुप्यार दे को फूलन देवी कहते हैं। ये फूलन दे अमरकोट की राजकुमारी थी और सूरजमल सोडा की पुत्री थी। अमरकोट की राजकुमारी और सूरजमल सोडा की पुत्री। रामदेव जी का विवाह भी अमरकोट में हुआ था, अमरकोट की उनका विवाह हुआ था। इनकी बहन है सोहनबाई, इनकी बहन का नाम है सोहनबाई, और इनके भाई हैं बुड्ढो जी। और इनके भतीजे का नाम है रूपनाथ जी। रूपनाथ जी भी कहते हैं, जरडो जी भी कहते हैं इनको। ये तो था इनका खुद का राशन कार्ड की बातें। और आगे की बातें ले तो इनके बहनोई, जिंदराव खिंची थे। जिंदराव खिंची इनके बहनोई थे, तो जाइल नागौर से थे। और इनके वाहन का नाम पूछा जाए, केसर कालमी घोड़ी। केसर कालमी घोड़ी इनके वाहन का नाम था। केसर कालमी घोड़ी देवल चारणी से ली थी। ये स्टोरी है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। देवल चारणी एक गायों के अपनी गायें चराती थी, और इनके पास एक केसर कालमी घोड़ी थी जो जिनराव खिची को भी पसंद थी और पाबूजी को भी पसंद थी। पाबूजी ने वो घोड़ी देवल चारणी से ली, तो इसका प्रभाव जिनराव खिची पर पड़ा, क्योंकि जिनराव खिची भी उसे लेना चाहता था। फिर वो पाबूजी राठौड़ को देवल चारणी ने इस शर्त पर दी कि आप अगर मेरी गायों की रक्षा करेंगे तो ही मैं आपको ये केसर कालमी घोड़ी दूंगी। तब उन्होंने ये केसर कालमी घोड़ी शर्त पर दी थी। बाबूजी ने पूछा कि आपकी गायों की रक्षा तो मैं कर दूंगा, ये मेरे को क्या पता चलेगा कि आपकी गायों पर संकट आ गया। तब देवल चारणी ने कहा था कि जब भी मेरी घोड़ी छिनछिनाए भिनभिनाएगी ना, तब ये समझ लेना कि मेरी गायों पर कोई ना कोई संकट आया है। तब जब अमरकोट की राजकुमारी सुप्यारदे के साथ ये विवाह कर रहे थे, 3.5 फेरे इनके हो गए थे। तब ये जो केसर कालमी घोड़ी छिनछिनाई भिनभिनाई, तब बाबूजी राठौड़ को पता चला कि देवल चारणी की गाय है वो संकट में है, तो वो 3.5 फेरे छोड़कर
वहां से भागे थे और जिंदराव खिच्ची के साथ युद्ध किया था। और देचू गांव है जोधपुर के अंदर, देचू गांव में ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो यहीं इनकी समाधि बनी हुई है। समाधि पूछ ले तो देचू गांव है जोधपुर के अंदर, वहां बाबूजी राठौड़ की समाधि बनी हुई है। आगे की बात करें तो सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी बाबूजी को दिया जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाए थे। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। ये मारवाड़ में ऊंट श्रीलंका से लेकर आए थे। जब ये ऊंट लेकर आ रहे थे तो ऊंट के 5 पैर थे। ये बताते हैं कि ऊंट के 5 पैर थे। तब बाबूजी राठौड़ जब ऊंट को लेकर आ रहे थे, ऊंट से चला नहीं जा रहा था, तब इन्होंने अपने हाथ से उसका 5वां पैर ऊपर किया था। तब से ऊंट के 4 पैर होते हैं, उससे पहले ऊंट के 5 पैर होते थे, ऐसा माना जाता है। इनके उपनाम पूछे जाते हैं। बाबूजी राठौड़ के उपनाम है वो पूछे जाते हैं। इनके उपनाम है तो गायों के मुक्तिदाता, क्योंकि इन्होंने जिंदराव खिच्ची से देव चारने की गायों की रक्षा की थी, इसलिए इन्हें गायों के मुक्तिदाता कहा जाता है। और इनका दूसरा नाम है ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता क्योंकि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट यही लाए थे, इसलिए इनको ऊंटों का देवता माना जाता है। और ऊंटों की जाति होती है ऊंट पालक जाति है और रहबारी जाति होती है। और अगला नाम ले तो हाड़फाड़ के देवता हैं ये, हाड़फाड़ के देवता। और प्लेग रक्षक देवता भी इन्हें कहते हैं। प्लेग रक्षक देवता इनको कहा जाता है। ये इनके उपनाम है कुछ। और बाबूजी राठौड़ के बारे में बात करें तो बाबूजी राठौड़ की फड़ लोकप्रिय है। बाबूजी राठौड़ की फड़ है ना, वो सबसे लोकप्रिय फड़ है। जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तब इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। इनकी फड़ का हमेशा रात को ही वाचन किया जाता है। सबसे लोकप्रिय फड़ है इनकी, बाबूजी राठौड़ की सबसे लोकप्रिय फड़ है। और फड़ चांदी की बनी हुई फड़ है इनकी। और रावण अथवाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। और एक है बाबूजी के पवाड़े। बाबूजी के पवाड़े पूछे जाते हैं। बाबूजी के पवाड़े प्रसिद्ध हैं। और वो बाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। गाए जाने वाले गीत बाबूजी के पवाड़े कहते हैं। माठ वाद्य यंत्र के साथ जो गीत गाए जाते हैं बाबूजी के पवाड़े कहते हैं। और इनका एक अन्य मंदिर भी आहड़ में बना हुआ है। आहड़ उदयपुर में एक इनका बाबूजी का अन्य मंदिर भी बना हुआ है, जिसका निर्माण अल्लट ने अल्लट ने आहड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था। और इनका दूसरा मंदिर आहड़ में बना हुआ है, आहड़ उदयपुर के अंदर। और बाबूजी के बारे में बातें करें तो एक रामनाथ कवैया का ग्रंथ है। रामनाथ कवैया का एक ग्रंथ है जो बाबूजी राठौड़ के ऊपर लिखा है। बाबूजी रासोरठा ग्रंथ लिखा था रामनाथ कवैया ने। बाबूजी रासोरठा रामनाथ कवैया का लिखा हुआ है। और बाबूजी राठौड़ के बारे में बात करें अपन बाबूजी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बची हैं। जैसे इनका मंदिर, मुख्य मंदिर इनका कहाँ है। इनका मुख्य मंदिर कोलूमंड में है। कोलूमंड जोधपुर में अंदर कोलूमंड में इनका मंदिर है। और मेला इनका चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है। और चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकम को हिंदी महीनों की शुरुआत होती है। हिंदी महीने का प्रथम दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होता है। और नव वर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होती है। जिस दिन नवरात्रा शुरू होते हैं ना, उस दिन हिंदी वर्ष की शुरुआत होती है। और हिंदी महीने की शुरुआत चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें। बाबूजी की पगड़ी, बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी प्रसिद्ध है। बाबूजी की बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी प्रसिद्ध है। और बाबूजी का एक प्रतीक भी बताते हैं कि बाबूजी का क्या प्रतीक होता है। बाबूजी का प्रतीक होता है एक भाला लिए हुए घोड़े का जो अश्वारोही है ना, वो बाबूजी का प्रतीक है, अश्वारोही।
असवार वही है जिसने हाथ में भाला ले रखा है, वही बाबू जी का। और मेहर जाति के जो मुसलमान है वो इनको पीर मानते हैं। मेहर जाति के मुसलमान बाबू जी को पीर मानते हैं। बाबू जी में ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, और तो कुछ नहीं बचा विशेषकर। बाबू जी की यही इंपॉर्टेंट बातें हैं। समाधि इनकी देचू गांव जोधपुर के अंदर है। और नृत्य किया जाता है, इनका नृत्य है, थाली नृत्य किया जाता है चैत्र अमावस्या के महीने में ही। जो इनका मंदिर पड़ता है कोलमंड जोधपुर में, तो थाली नृत्य किया जाता है बाबू जी का। यही बात इंपॉर्टेंट है बाबू जी की। ठीक है, आज के लिए ये वीडियो काफी है। आज एक बात इंपॉर्टेंट बची है बाबूजी राठौड़ के अंदर। बाबूजी राठौड़ की मृत्यु की थी जिंदराव खींची ने, वीरगति को प्राप्त हुए थे लड़ते हुए देचू गांव फलोदी के अंदर। तो इनका मृत्यु का बदला बाबूजी के भतीजे रूपनाथ जी ने लिया था। रूपनाथ जी ने इनकी मृत्यु का बदला लिया था, जो बुड्ढो जी के पुत्र थे और इनके भतीजे थे रूपनाथ जी, इन्होंने बाबूजी की मृत्यु का बदला लिया था। और ये बाबूजी कंप्लीट हो गया है। और अपन पंचपीर पढ़ रहे हैं। पंचपीर में अगला मेहाजी मांगल्या पढ़ेंगे, फिर हड़बूजी पढ़ेंगे। तो साथ बने रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से, और लाइक करते रहें। और कमेंट करके हमें बताएं जो भी आपको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या फिर कुछ आपको और प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, बाय।